नमस्कार। हम आज पढ़ेंगे नगरीय अधिवासों के प्रतिरूप। मैं डॉक्टर नीरज कारकवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़, अलवर से बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और इस सेकंड पेपर में नगरीय बस्तियों के अंतर्गत सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नगरीय बस्तियां, इसका आधार क्या होता है। वैसे तो नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो अरिस्टोफेन के शब्दों में नगर एक संगठित समूह होता है जिसमें प्रमुख रूप से कृषि व्यवसायों के विपरीत वाणिज्य तथा औद्योगिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। इस तरह से नगरीय अधिवास सघन और केंद्रीय रूप में पाए जाते हैं जिनमें विभिन्न ग्रहों यानी कि घरों और जनसंख्या का सघन घनत्व मिलता है। अब जो नगरीय बस्तियां होंगी उसकी कुछ विशेषताएं होंगी जो कि उसको गांवों से अलग करती हैं और ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली है जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत वहाँ की जनसंख्या का आकार और घनत्व। वैसे तो अलग अलग देशों में इसका आधार अलग अलग है, पर सामान्य रूप से यहाँ पर बड़ा आकार जनसंख्या का मिलता है और जनघनत्व भी लगभग 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से अधिक है, वो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साथ साथ में ऐसे क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले जो लोग होते हैं वो द्वितीयक व्यवसाय यानी निर्माण उद्योग आदि करते हैं, व्यापार करते हैं तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत, या सेवाओं आदि में लगे होते हैं। इस तरह से चतुर्थक व्यवसाय तक प्राथमिकतर व्यवसाय वो करते हैं, यानी गैर कृषि कार्यों में अगर उस क्षेत्र की 75% या अधिक जनसंख्या कार्यरत है तो वह नगर है। और प्रशासन, ऐसे क्षेत्र जो कि नगर निगम या पालिका अथवा छावनी या फिर नोटिफाइड एरिया टाउन एरिया के अंतर्गत आते हैं वो नगर कहलाते हैं। तो इस तरह से ये नगर की परिभाषा या आधार कहा जा सकता है। और इसके बाद में है नगरों के जो पैटर्न है, प्रतिरूप है, उसके बारे में। ऐसे ही प्रतिरूप हमने ग्रामीण बस्तियों के बारे में भी पढ़े थे, काफ़ी कुछ उससे मिलते जुलते हैं। अब जिस भी नगर को अगर हम देखें तो उसका पैटर्न क्या है, लेआउट क्या है, किस पैटर्न पर किस रूप में वो बसा हुआ है, यानी कि नगरों की सड़कें कैसे हैं, अंदर और बाहर जाने आने वाले जो हाईवेज़ हैं, मार्ग हैं, या फिर रेलवे लाइंस हैं, अथवा वहाँ पर जो भी घर बने हैं, इमारतें हैं, वो किस प्रतिरूप में हैं, वो इसका मुख्य आधार होती है। और इसमें सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था ग्रामीण बस्ती में, ऐसे ही पहला इसमें है लीनियर पैटर्न, रेखीय प्रतिरूप। ये प्रतिरूप जहाँ पर नहर के किनारे बसे हुए
बस्ती विकसित होती है, सड़क के किनारे घरों का समूह बढ़ता जाता है, वहाँ पर इस प्रकार के नगर पतली पट्टी के रूप में फैले हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद में अगला नाम आता है, ये है अरीय प्रकार का प्रतिरूप, रेडियल पैटर्न। जो नगर सड़कों या रेल मार्गों के क्रॉस पर बसे होते हैं धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, फैलते जाते हैं, और वो अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप के रूप में देखे जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे बर्लिन है, भोपाल है, इंदौर आदि। चौकोर पट्टी प्रतिरूप, ये तीसरे नंबर पे है। इसका नाम आता है तो जहाँ पर समानांतर या समकोण पर सड़कें बनी हुई होती हैं, वहाँ पर नगर की आकृति कैसी होगी? आयताकार, चौकोर पट्टी वाली। इस तरह से हमारे यहाँ पर भी ये चौकोर पट्टी प्रतिरूप पाए जाते हैं। जैसे लंदन अथवा शिकागो, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और वर्तमान में अगर भारत में देखें तो अंबाला, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, इनका विन्यास भी काफ़ी कुछ चेकर बोर्ड प्रतिरूप जैसा ही है। आगे नाम है ये सर्कुलर पैटर्न या वृत्ताकार प्रतिरूप। जिन क्षेत्रों के अंदर चारों ओर दीवार होती है, यानी चार दीवारी, अगर ये है फेंसिंग बॉल गोल होती है तो ये वृत्त के आकार का धीरे धीरे उसके अंदर नगर बसता जाएगा। वहाँ पर इस प्रकार का वृत्ताकार प्रतिरूप का नगर बन जाता है। जैसे अगर मध्यकाल के देखें नगरों को तो उसमें आगरा या फिर औरंगाबाद आदि इसके प्रतिरूप कहे जा सकते हैं। तारा प्रतिरूप, जहाँ पर धीरे धीरे जो भी मार्ग होते हैं उनके सहारे जब ये विकास होता जाता है मकानों का, तो वहाँ पर एक आकृति तारे जैसी बन जाती है, तारा प्रतिरूप कहलाता है। तटीय पंखा प्रतिरूप यानी कोस्टल फैन पैटर्न, समुद्र के तट के किनारे नगर कोई बसा हो, जब उसका विकास होता जाएगा तो वहाँ पर जो हिंटरलैंड है, पृष्ठ प्रदेश है, उसके सारे तट के सारे प्रसार होता है और धीरे धीरे एक और अधिक दूर तक इमारतों का प्रसार ऐसा लगता है जैसे पंखा हो, एक हैंडल हो और साथ के अंदर फैन हो। अब विद्वानों के अनुसार चेन्नई इसका एक उदाहरण एग्जाम्पल है। मिश्रित प्रतिरूप, अब कुछ नगर ऐसे भी हैं जो कि कई मार्गों को और नए विकास को अपनाते हुए भी अपने पुराने वर्गाकार प्रतिरूप को बदलकर मिश्रित प्रतिरूप बन जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में है रायपुर। अब मध्य प्रदेश के से जो छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, वहाँ पर ये इसका नमूना है। और इस तरह से ये मिश्रित प्रतिरूप मिलता है। अन्य प्रतिरूपों के अंतर्गत खाड़ी पतन प्रतिरूप, जैसे मुंबई का है, ये खाड़ी के पतन प्रतिरूप कहलाता है। या खुला हाथ प्रतिरूप, जहाँ पर समुद्र तटों पर पानी के द्वारा जो स्थल है
कई स्थानों पर भीतर की ओर काट दिया जाता है, तो वहाँ पर इस तरह से खुला हाथ प्रतिरूप जैसा बन जाता है। ये थे मुख्य प्रतिरूप जो कि नगरीय अधिवासों को, उनके विन्यासों को प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।